ये कहानी तब की है जब मैं और मेरा बेटा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते। मेरा बेटा एक पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन एक दिन उसने बोला कि चलो कहीं बाहर होटल में खाना खाने चलते। फिर मेरा बेटा जॉब से काफ़ी लेट आया, इसीलिए हम दोनों को होटल जाते जाते 12 बज गए। और अच्छी बात यह थी कि इतनी रात को भी होटल खुला था। इसके बाद हम लोग वहाँ जाकर बैठे, कुछ देर बातें की। फिर कुछ देर बाद ऑर्डर लेने के लिए वेटर आया। सो मेरे बेटे ने काफ़ी टाइम सोचकर एक सूप ऑर्डर कर दिया। उसके बाद वेटर चला गया और मेरा बेटा भी वॉशरूम के लिए चला गया। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया। लगभग रात के 2 बज गए थे, लेकिन अभी तक ना ही तो मेरा बेटा आया था और ना ही वो वेटर। फिर काफ़ी टाइम गुजरने के बाद वो वेटर सूप लेके आया। तो मैंने वेटर से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वेटर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा, आप खाना शुरू कीजिए। फिर उसने जैसे ही सूप की प्लेट टेबल पर रखी, मैंने उस सूप में मेरे बेटे की वॉच देखी। उसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही टेबल पर एक नुकीला चम्मच पड़ा था, सीधा उसके पेट में घुसा दिया। वो वहीं पर तुरंत ही मर गया। लेकिन तभी मेरा बेटा किचन से बोला, पापा आपने ये क्या कर दिया, हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे। अब ये सुनकर मेरा सिर काफी घूम गया, लेकिन फिर अब कर भी क्या सकते थे। अब वो वेटर तो वापस आने से रहा। फिर हम उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए होटल के ही एक पीछे वाले कमरे की ओर ले जा रहे थे। हम लोग ने सोचा कि चलो वहीं पर हम छिपा देते हैं, लेकिन फिर हम दोनों बड़ी मुश्किल से वहां पर लेके गए और कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर एक मोटा सा आदमी खड़ा था और वो उस रूम के अंदर इंसानों को काट रहा था। फिर दरवाजा खोलने के बाद वो हमें एकदम अजीब तरह से देखने लगा। फिर हम उस वेटर की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर तुरंत भाग गए और सीधा गाड़ी में बैठकर निकल गए घर की ओर। उसके बाद से हम लोग कभी भी होटल में खाना खाने नहीं गए।